नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन में बिहार की खबरें दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली चौक में आग लग गई। बारात में बारातियों की ओर से किए गए पटाखे के विस्फोट से यह आग लगी थी। आग लगने की जानकारी मिलने पर कुरैशी मोहल्ले के युवकों ने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कराया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की। इसी बीच लोअर बाजार थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसी तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ट्रक में प्लास्टिक पाइप लदा था, जिसे लोवाडी नामकुम लेकर जाया जा रहा था। तस्वीरें आप देखिए। हालांकि आग को बुझा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कांटा टोली में इस ट्रक में आग लगी। बारात में पटाखे फोड़ने की वजह से ये आग भड़की, लेकिन इस आग में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, जो कि एक राहत भरी खबर है। और बड़ी खबर दानापुर से सामने आ रही है, जहां पर नशेड़ी ने युवक को गोली मारी है। युवक के मुंह में गोली लगी है। गोली लगने से युवक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। निजी अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। प्रॉपर्टी डीलर के बेटे ने गोली चलाई है। जानकारी मिल रही है कि सुल्तानपुर में बारात जा रही थी। लोग बारात देख रहे थे, तभी किसी ने पत्थर चला दिया, जो प्रॉपर्टी डीलर के बेटे को लगा। वह शराब के नशे में धुत था। वह अपने घर से हथियार लेकर आया और फायरिंग कर दी। गोली एक युवक को लगी, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। मोहल्ले से बारात गुजरते हुए जा रही थी। सब बच्चा लोग बारात देख रहा था वहाँ। उसी दरमियान जो है कोई पत्थर चलाया कि क्या किया, और उसको जो पिए हुए आदमी था, जो गोली मारने वाला, उसको लगा हुआ कि यही लड़कन सब मारा होगा, बस गोली चला दिया। वो पता है, छोटी सी बात है, कोई ढेला पत्थर कोई फेंका बैठा हुआ था, इसी में वो आकर के फायरिंग किया है, उसी को लग गया है शंकर कुमार को। क्या स्थिति है अभी? वो अभी है, ठीक है, बच रहा, मुंह में गोली लगा है। और बड़ी खबर सहरसा से सामने आ रही है, जहां पर जेवर दुकान मालिक के बेटे ने मारपीट की है। एमआर एरिया मैनेजर के साथ मारपीट की गई है। गाड़ी लगाने के विवाद में मारपीट की गई। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं फिलहाल। सदर थाना के महावीर चौक की पूरी घटना, मौके पर पुलिस जो है वो तमाशबीन बनी रही। तो एमआर एरिया मैनेजर के बेटे को गोली लगी है। गाड़ी लगाने के विवाद में इनके साथ मारपीट की गई। एरिया मैनेजर के साथ यहां पर मारपीट की गई। दोनों घायल फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मारपीट की घटना सामने आई, जिसके बाद दोनों जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि यहां पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। और वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने नाबालिग छात्रा को अगवा करने वाले आरोपी मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार कर लिया। एजाज लड़की को लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां से कोलकाता और फिर विदेश ले जाकर उसे बेचने की फिराक में था। आरोपी मोहम्मद एजाज के मोबाइल से पुलिस को आपत्तिजनक वीडियो, फोटोज और ऑडियोज मिले हैं। आरोपी पारू इलाके का रहने वाला है। वह स्कूल और कोचिंग आने जाने के दौरान लड़की से छेड़खानी किया करता था, जिसे लेकर छात्रा का परिजनों ने उसे हिदायत भी दी थी। 21 फरवरी को जब मैट्रिक की परीक्षा खत्म हुई, तब एजाज ने अपने साथियों के साथ छात्रा को अगवा कर लिया और सीधे पटना एयरपोर्ट चला गया, जहां चेकिंग के दौरान शक होने पर दोनों को रोका गया। इसके बाद दोनों को पटना पुलिस के हवाले कर दिया गया और पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। लड़की परीक्षा देने के लिए रमेश्वर सिंह कॉलेज के पास आई थी। 21 तारीख को मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी। 12 बजे दिन में मोहम्मद एजाज और उसके अन्य 2-3 साथियों के द्वारा अपहरण कर ले जाया गया। वहाँ पकड़ा गया। वहाँ से फिर हम लोग लाए, प्राथमिकी दर्ज किए, मुदाले को जेल भेज दिया गया। लड़की का 164 के बयान के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में। और मुंगेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार को सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन के दौरान पैसरा जंगल के 2 स्टील कंटेनर में रखे आईडी बम को बरामद किया गया। यह केन बम 5 किलो और दूसरा 7 किलो का था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। एसपी की माने तो सीआरपीएफ के 215 बटालियन और जिला पुलिस बल की टीम ने संयुक्त रूप से
लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के पैसरा गांव से उत्तर में 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी जंगल में सर्च अभियान चलाया और इस दौरान नक्सलियों के छिपाकर रखे गए 2 आईडी बम बरामद किए गए। एसपी ने कहा कि शीघ्र ही मुंगेर को नक्सल फ्री जोन कर लिया जाएगा। और नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव ने विवादित बयान दे दिया है। सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों की बहाली और ट्रेनिंग पर सवाल उठाया और सेना को लेकर बदजुबानी की, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा कि फौज में। सुरेंद्र यादव नाम तो सुना ही होगा। नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और वजहों से चर्चा में रह चुके हैं। फिलहाल सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों पर विवादित बयान दिया है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग पर सवाल उठाते हुए सुरेंद्र यादव न सिर्फ मर्यादा भूले बल्कि सेना को लेकर बदजुबानी भी की। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा कि फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे तो इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। मंत्री सुरेंद्र यादव के विवादित बयान पर बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला है तो एलजेपी रामविलास ने मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया। सुरेंद्र यादव जो आज मंत्री बने हुए हैं, खुद भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और देश के अग्निवीरों बारे में बोलना और सोचने के पहले भी इन्हें अपने अतीत की जानकारी देनी चाहिए। आरजेडी नेतृत्व को अविलंब इस विषय पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह सरकार जैसी रहेगी, शब्द भी वैसे ही न लोग बोलेंगे। यह आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है और बिहार के मुख्यमंत्री जी को मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो सेना के कई एक्सपर्ट बता चुके हैं कि एक फौजी को तैयार होने में ही 4 साल लगते हैं। बहाली महत्वपूर्ण नहीं है, सेना को तैयार करना पड़ता है, कड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती है और 4 साल से ज्यादा समय फौजी को तैयार करने में लगता है। यहाँ 4 साल में तो सब कुछ हो गया, नौकरी ही खत्म। वहीं जेडीयू ने मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतर सेनाओं में से एक है और जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी देता है तो हम उनके इस कथन के साथ नहीं हैं, बल्कि इस कथन की निंदा करते हैं। ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान देने से पहले सोचना। सुरेंद्र यादव ने सेना पर विवादित बयान दिया है, लेकिन जान लीजिए कि सुरेंद्र यादव की छवि कैसी है और उनके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं। सुरेंद्र यादव पर गया, पटना, जहानाबाद और नवादा में अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हैं। ये मामले हत्या की कोशिश, पॉक्सो एक्ट, मारपीट, चोरी के सामान की बरामदगी, सरकारी कामों में बाधा डालने और आचार संहिता उल्लंघन के हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे आरोप लग चुके हों, वो सेना पर बयान देने लायक है। सवाल है कि क्या सेना से माफी मांगेंगे नीतीश के मंत्री। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना में गुरुवार का दिन हंगामे के नाम रहा। शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नौकरी कर रहे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके विरोध में नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरे और एनआईओएस के बाहर जमकर बवाल काटा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पटना की इन 3 तस्वीरों को देखिए। हंगामा, हंगामा और हंगामा। एक तरफ नियोजित शिक्षकों का हंगामा है तो दूसरी तरफ छात्रों का और तीसरी तरफ छात्राओं का हंगामा है। अब हंगामे की वजह जान लीजिए। सबसे पहले बात नियोजित शिक्षकों की।
शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नौकरी कर रहे शिक्षकों की मुश्किल बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि 31 मार्च 2019 के बाद NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट और ओपन स्कूलिंग से प्रशिक्षण लिए शिक्षकों को सरकार नवनियुक्त शिक्षक मानेगी। इस फैसले से राज्य के 75,000 शिक्षकों को आर्थिक रूप से झटका लगने वाला है। साथ ही अनुभव का लाभ भी नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ नियोजित शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। लगभग 10,000 का आर्थिक नुकसान और 1 दशक नौकरी जो लोग किए हैं वो सारा मटिया मीट हो गया है। जबकि प्रशिक्षण कराने की जवाबदेही सरकार की थी, शिक्षक सरकार के थे, जो प्रशिक्षण इंस्टीट्यूशन जहां हम लोग खड़े हैं ये सरकार का है, तो फिर हम शिक्षक कैसे भुगतभोगी हैं इसके? कितना वेतन कटेगा? लगभग 10,000 रुपया। 74,000 शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 10,000 रुपए की सैलरी कटेगी और उसके बाद 1 दशक जो उन्होंने नौकरी किया है उसको जीरो किया जा रहा है। कहीं पुलिस ने तो कहीं स्थानीय प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। लेकिन गुरु से लेकर शिष्यों तक के हंगामे ने गुरुवार को पटना का माहौल गरमाए रखा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ रवीश नारायण की रिपोर्ट। और 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। उसके पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया है। देखिए। बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। ताजा हमला बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी ने पटना की सड़कों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में पोस्टर लगाया, जो 25 फरवरी को बिहार आ रहे हैं। पोस्टर के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राम और हनुमान के रूप में दिखाया गया है, जबकि उसी पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा गया। बाईं तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कार्टून बनाया गया। तेजस्वी यादव के सामने लिखा है, कहां छिपे चाचा, तो नीतीश कुमार के सामने लिखा है, पहले कुर्सी तो बचाएं। आगमन को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर ये पोस्टर बीजेपी के द्वारा पूरे पटना शहर में लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए यह दिखाया गया है कि किस तरीके से जो बिहार की सियासत चल रही है, और इसमें लिखा गया है, तंज कसा गया है महागठबंधन पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कार्टून के जरिए, और लिखा गया है, पहले कुर्सी बचाएं, कहां छिपे हैं चाचा। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राम और हनुमान की तस्वीर में यहां पर इस पोस्टर में दिखाया गया है। और 25 फरवरी 2023 बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन। इसी दिन पूर्णिया में महागठबंधन की पहली बड़ी रैली है, तो दूसरी ओर इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। लेकिन 25 के पहले ही पोस्टर वार करके बीजेपी ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर हाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में सीबीआई की रेड पड़ी है। पूछताछ के बाद परिचालन के चीफ कंट्रोलर को उठाया गया है। 3 घंटे तक पूछताछ चली। चीफ कंट्रोलर अभय कुमार को सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। सोनपुर मंडल रेल अस्पताल के सीएमएस से भी घंटों पूछताछ हुई है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने सीबीआई ने पूछताछ की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में सीबीआई के रेड मारी गई है। सीबीआई की ओर से पूछताछ के बाद परिचालन के चीफ कंट्रोलर को उठाया गया है। 3 घंटे तक चीफ कंट्रोलर से पूछताछ चली। चीफ कंट्रोलर अभय कुमार को सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है और अस्पताल के सीएमएस से भी घंटों पूछताछ हुई। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से भी सीबीआई ने घंटों पूछताछ की और ये बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाने की तैयारी है। जेडीयू पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार के नाम आगे करेगा।
जेडीयू की पहल को आरजेडी का भी समर्थन मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस तैयार होगी? इस रिपोर्ट को देखिए। नीतीश कुमार देश की सियासत के ऐसे चेहरे हैं जिसने 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सहयोगी चाहे जो भी हो, सीएम नीतीश ही बनते रहे। 8वीं बार बिहार के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली है। इस महारैली के जरिए महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहा है। इस महारैली के जरिए जेडीयू सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेगा। नीतीश कुमार की दावेदारी को मजबूत करने के लिए जेडीयू पूर्णिया में नीतीश कुमार के बड़े कटआउट लगाने की तैयारी में है, जिससे सबकी नजर सीएम नीतीश कुमार पर ही हो। सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में सबसे बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन के 2 सबसे बड़े दल आरजेडी और जेडीयू का समर्थन है। वो एक बेहतरीन पीएम कैंडिडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर मुख्यमंत्रियों के भी प्रधानमंत्री बनने का चलन शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो संसदीय जीवन का अनुभव है, उसका लाभ देश को मिलेगा। हर बिहारी चाहता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि रैली में मंच पर कांग्रेस के वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। हम कांग्रेसी बस एक ही नाम जानते हैं और वो नाम है राहुल गांधी। हमारी प्रबल इच्छा है, हमारी भावना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाने की सबसे बड़ी पहल इसी महीने 18 तारीख को हुई, जब सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करने का साफ साफ संकेत दिया। भाकपा माले के अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेतृत्व पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सीएम नीतीश ने बहुत बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डालते हुए कहा कि 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए वो तैयार हैं। कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश कुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़ा तो बीजेपी 100 के नीचे सिमट जाएगी। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे। नीतीश के दावे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि बीजेपी को कोई 100 सीट पर नहीं सिमटा सकता। 2024 में ये कहते हैं 100 पर लगा देंगे बीजेपी को। है नीतीश कुमार को शक्ति। अरे जब बीजेपी ने साथ दिया, बीजेपी ने तुमको बनाया है, बीजेपी को तुमने नहीं बनाया। हालांकि विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आरजेडी खुलकर नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। कई दूसरे विपक्षी दलों का भी इंतजार है। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 1 साल बचा है और ऐसे में सवाल है कि क्या अब की बार नीतीश कुमार। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 25 फरवरी को जनसभा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रचार रथ को रवाना किया। बेतिया लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रचार रथ को रवाना किया गया, जिसके जरिए लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि 25 फरवरी को लौरिया के साहू जैन विद्यालय मैदान में अमित शाह की जनसभा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं। श्री अमित शाह जी के आगमन के अवसर पर पूरे जिले की जनता बहुत ही हर्षित है और लौरिया का मैदान अपने आप में एक इतिहास बनाने जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत के लिए पूरा जिला तैयार है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के
प्रत्येक कार्यकर्ता में जो उत्साह है उसकी परिणति 25 तारीख को 10:30 बजे दिन में लौरिया साहू जैन के मैदान में देखने को मिलेगी। और राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माण अब रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। राजधानी में मेट्रो जहां से गुजरेगा वहां पिलर के साथ साथ अब बेस भी लगभग तैयार हो चुका है। कुछ जगह गड्ढे हैं तो कुछ जगह पिलर नजर आ रहे हैं, लेकिन पटना के बाईपास में मेट्रो की रूपरेखा नजर आने लगी है। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में युद्ध स्तर पर मेट्रो के काम किए जा रहे हैं। कहीं मेट्रो का पिलर नजर आ रहा है तो कहीं खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन सबसे अधिक जो मेट्रो का काम हुआ है वो पटना के बाईपास में हुआ है। बाईपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो की जो रूपरेखा है वो नजर आने लगी है और जो पिलर हैं लगभग सारे पिलर बाईपास के पास मेट्रो के तैयार हो गए हैं। जो ऊपर पिलर के ऊपर जहां मेट्रो चलेगा उसके लिए भी यहाँ पे जो तैयारी है अंतिम चरण में नजर आ रही है। साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं इन और आउट मेट्रो कैसे चलेगी, उसके लिए यहाँ जो पुल बनाए गए हैं वो लगभग तैयार है। और सबसे अधिक अगर हम बात करें मेट्रो की रूपरेखा की तो वो यही बाईपास में नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारों में आपको जो पुल के खंभे हैं मेट्रो के वो नजर आ रहे हैं, चाहे आप इधर देखें या फिर उधर देखें, दूर दूर तक। यानी बाईपास के पास मेट्रो की जो रूपरेखा है अब नजर आने लगी है। हालांकि पूरे पटना की हम बात करें तो सभी जगह युद्ध स्तर पर मेट्रो का काम चल रहा है और अभी हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से 550 करोड़ नगर विकास विभाग को मेट्रो निर्माण के लिए दिए गए हैं। उससे पहले भी लगभग 1700 करोड़ राज्य सरकार की तरफ से मेट्रो निर्माण के लिए दिए जा चुके हैं और ऐसे में जो मेट्रो का निर्माण कार्य है उसमें तेजी आने की संभावना है। जगह जगह मेट्रो का निर्माण कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे बाईपास के पास सबसे पहले मेट्रो का काम शुरू हुआ था और सबसे पहले मेट्रो की जो रूपरेखा है बाईपास के पास नजर भी आ रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और पटना की ज्ञान भवन में होली मेले का आयोजन किया गया। ये मेला 27 फरवरी तक चलेगा। होली के मौके पर लगने वाले इस मेले में बिहार उद्योग महिला संघ की तरफ से 200 स्टॉल लगाए गए हैं। महिला उद्यमियों के स्टॉल पर होली की खूब खरीदारी हो रही है। जायजा लिया सहयोगी विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में होली मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बिहार महिला उद्योग संघ की तरफ से कई स्टॉल लगाए गए हैं और होली के मौके पर इस मेले का उद्घाटन किया गया है। उद्योग मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं ज्ञान भवन में उद्योग मेले में तमाम ऐसे स्टॉल हैं जहां लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और स्टॉलों पर लोगों की जो उपस्थिति है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। होली के मौके पर ये मेला लगाया गया है जहां हर तरह के स्टॉल आपको नजर आएंगे, चाहे वो गहने हो, कपड़े हो या फिर घर की सजावट के सामान हो। हर तरह की खरीदारी लोग यहाँ कर रहे हैं क्योंकि खासकर होली में नए कपड़ों की खूब डिमांड होती है। नए कपड़े लोग जरूर से खरीदते हैं, पहनते हैं और ऐसे में होली मेले के दौरान जो साड़ी की खरीदारी है वो भी लोग खूब कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुजाता। होली मेले का शुभारंभ हो गया है, साड़ियाँ खरीद रही हैं? बस देख रहे हैं, पसंद आएगा तो लेंगे। कुछ अच्छी लगी साड़ी? बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं। जो साड़ी खरीदेंगी होली के दिन वही पहनेंगी? नहीं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, होली की शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन होली मेले का आनंद उठा रही हैं। बिल्कुल। तो शॉपिंग शुरू हो गई है और लोग आने भी लगे हैं, खरीदारी भी हो रही है और यहाँ साड़ियों की सबसे अधिक जो डिमांड है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं है, बहुत कुछ इस मेले में आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ आएंगे इस मेले में जो ज्ञान भवन में लगा है वहाँ एक से बढ़कर एक सामान है। कई स्टॉल लगाए गए हैं और सारे स्टॉल जो हैं महिला उद्यमियों के जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं। सूट हैं, साड़ियाँ हैं, सजावट के सामान हैं, यानी सब कुछ यहाँ आपको नजर आएगा। एक यूनिक स्टॉल। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका, क्या है ये? हैंडमेड चॉकलेट्स है। होली के मौके पर यहाँ जो आप चॉकलेट्स लगाई हैं लोगों को खूब भा रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हैं मेरे पास, ट्रफल, फज एंड बहुत फ्लेवर्स हैं। तो ये देखिए, ये जिस तरीके से जो हैंडमेड चॉकलेट्स का स्टॉल लगा है, होली में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, ऐसे में खाने पीने के सामान घर में ज़रूर उपलब्ध होते हैं। ऐसे में इन चॉकलेट्स की डिमांड भी खूब हो रही है क्योंकि जब मेहमान आपके घर आएंगे तो आप
कुछ नया, कुछ यूनिक उन्हें खिलाएं, हैंडमेड चॉकलेट्स खिलाएं। और इसी के मद्देनजर होली मेले के अंदर जो तमाम महिला उद्यमी अलग अलग स्टॉल पर मौजूद हैं और महिला उद्यमियों के लिए भी अच्छा मौका है और खासकर उनके लिए भी अच्छा है जो होली के लिए शॉपिंग करने वाले हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।